तू कब आएगा बेटे? क्यों? मिलने का मन कर रहा है। एकदम से कैसे मिलने आऊंगा? सही कहा। पता नहीं क्यों तुझे देखने का मन कर रहा है। तुम्हारे बुलाते ही मैं नहीं आ सकता पापा। उनका मन ठीक नहीं था, वो मुझे बता रहे थे। और वो कहाँ गए पता नहीं। आपके घर में बड़े या कोई बुजुर्ग हो, माँ बाप या दादा दादी हो, उनके लिए भलाई के काम करें। तुम्हें पढ़ा लिखा के एक बड़ा इंसान बनाया और अब बुढ़ापे की उम्र में तुम्हें उनका हक देना है। ये वचन कहता है, परमेश्वर जानते हैं। मसीह में प्रियजनों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से फादर्स डे के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम देखने वाले जितने भी पिता हैं सबको फादर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। कई त्याग करके घर की जिम्मेदारियों को संभालकर हम बच्चों को हमेशा खुश रखने वाले पिताओं को हमें आज धन्यवाद देना चाहिए और जीवन भर उनको आदर के साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें पिता जैसे अपने बच्चों को कंधों पे उठाता है, वैसे ही हमें जीवन भर अपने कंधे पर उठा के रखते हैं। हमें कंधे पर उठाना उन्हें कभी किसी तरह का बोझ नहीं लगता है। इसलिए कभी पिता के मन को ठेस ना पहुँचे, वैसे उनकी देखभाल करें। और अब पिता का प्रेम प्रकट करने के लिए एक छोटा सा ड्रामा हम देखेंगे। उसके साथ साथ प्यारे भाई मोहन सिलाजरस सुसमाचार सुनाकर आपके आशीर्वाद के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। भैया, भैया, कौन? मैं हूँ राजा। अभी आया? राजा, क्या हुआ? भैया, कोई खास बात है? नहीं वैसी कोई बात नहीं है। हाँ। मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया है, बस एक फोन करने के लिए ही। ये बात है, ये लो फोन। भैया, ये फोन का नया है? हाँ भैया, पिछले हफ्ते लड़के ने कनाडा से भेजा। विदेश की कमाई है, फोन क्या जहाज खरीद के दे सकता है। अरे बहुत मजा आ रहा है पापा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ऐसे ही करते रहो। क्या अच्छा लग रहा है ना? मजा आ रहा है। बोलो पापा। तो अच्छा है बेटे? हाँ मैं अच्छा हूँ, बोलिए। तू कब आएगा बेटे? क्यों? मिलने का मन कर रहा है। एकदम से कैसे मिलने आऊंगा? सही कहा। पता नहीं क्यों तुझे देखने का मन कर रहा है। तुम्हारे बुलाते ही मैं नहीं आ सकता पापा। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर? छुट्टी नहीं ले सकता, समझो ना पापा। आने जाने में जो खर्च होगा तुम्हें भेज दूंगा। जितना चाहो खर्च करके तुम आराम से रहो ना। बेटा बात वो नहीं है। बात मानो ना पापा। ठीक है बेटे, मैं बाद में फोन करूंगा।
यहाँ रहूंगा तो बेटे की याद आती रहेगी। कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर होकर आता हूँ। कहाँ गए मेरा फोन, मेरा बैग, फोन कहाँ गया? उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं पापा के फोन को क्या हुआ है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। फोन ही नहीं लग रहा है। कहाँ गए होंगे? ऐसा तू कब आया? अभी अभी अंकल। तो बाहर ही क्यों खड़ा है? पापा घर पर नहीं है। तू जो आया है ये पिताजी को पता है? उन्हें नहीं पता है। फोन भी किया पर लग नहीं रहा है। उनका मन ठीक नहीं था, वो मुझे बता रहे थे। और वो कहाँ गए पता नहीं। एक काम करो, रिश्तेदारों को फोन करके पूछ के देखो। मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ अच्छा हूँ चाची। हाँ कुछ नहीं। पापा वहाँ आए क्या? नहीं, यहाँ नहीं आए। पापा, पापा मुझे ट्रेन देखनी है। हाँ आ रही है, देख लेना। मुझे उठाओ ना पापा। दिख नहीं रही है, आजा तुझे मैं उठाता हूँ। अब दिखाई दे रही है? हाँ दिख रही है। जो ट्रेन में उन्हें टाटा बोलो। हाँ। ओहोय, होय, ओहोय, होय, 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 ओहोय, होय, ओहोय, होय।
नहीं चला जा रहा है। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी पीठ पे चढ़ जा बेटे। अरे बाप रे। उतर जा बेटे। आजा, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जा। पापा ये कैसा पत्थर है? इस पत्थर का नाम है बोझ सहने वाला पत्थर। इसका मतलब? जो लोग बोझा ढोकर आते हैं ना, और जब वो थक जाते हैं तो बोझा यहाँ पर रखकर आराम करके फिर से उठा के जाते हैं। ये लोगों का बोझ उठाता है, इसलिए इसका नाम है बोझ सहने वाला पत्थर। ये बात है। हाँ बेटे, ठीक है, अब हम अपने घर चलें? हाँ चलो पापा। चल, मेरी पीठ पे चढ़ जा। आइसाक, तुम्हारे पिताजी के बारे में कहीं से कोई खबर मिली क्या? कहीं से कोई खबर नहीं मिली। पापा कह रहे थे मुझे देखना चाहते हैं, मैंने नहीं आ सकता ऐसे बोल दिया। अब देखो, मैं पापा को ढूंढ रहा हूँ। आइसाक, अकेलापन बहुत खलता है, वो भी बुढ़ापे में। अकेलापन बहुत ही बुरा लगता है। तुम हजारों रुपए भले ही उनके पास भेज दो, उससे उन्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो भेज सकते हो, लेकिन उससे प्यार नहीं झलकता। पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है। ये बाइबल में कहा है, जानते हो ना? लेकिन तुम जिसने कंधे पर अपनी पीठ पर उठा के घुमाया, ये सारी बातें तुम भूल गए। तुम्हें उठाना उन्हें बोझा नहीं लगा, लेकिन उनसे आके मिलना तुझे भारी पड़ गया ना? बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पिता की पीठ पे तूने सवारी की। अब जब उस पीठ में दर्द हो तो भले ही मरहम ना बनो, पर कांटा नहीं बनना चाहिए। और अब तुम्हारे पिताजी के मन पर इतना बड़ा जो बोझ बैठ गया है, उस बोझ को तुम कब उतारोगे? बेटे, मेरा फोन कहीं खो गया है और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। हाँ। उसे शुभकामनाएं देनी है। थोड़ा नंबर लगा के दोगे बेटा? ठीक है, उसका नंबर बताओ। ऐसा पापा, मेरा बेटा। कहाँ चले गए थे? मैंने आपको सब जगह पे ढूंढा पापा। आपने जो मेरे लिए किया, मैं उसका हक नहीं दे पाया पापा।
अब आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा पापा। ऐसा मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही विशेष दिन है। आपको पता है कौन सा दिन है? सोच रहे हैं? पूरी दुनिया में पितृ दिवस, वर्ल्ड फादर्स डे, पूरी दुनिया में आज के दिन को फादर्स डे के नाम से मनाते हैं। दुनिया भर में इस तरह से अलग अलग नाम रखकर उन्हें विशेष रूप से मनाते हैं, ये आप जानते हैं, है ना? वैलेंटाइंस डे ऐसा एक विशेष दिन है, मदर्स डे ऐसा एक विशेष दिन रखा है, फ्रेंडशिप डे उसके लिए भी एक दिन है। उसी प्रकार से फादर्स डे, ज्यादातर परिवारों में माँ की ममता ही बड़ी दिखाई देती है कि माँ बहुत प्रेम करती है, प्रभु के बाद वही है, उनकी ममता बहुत ही विशेष होती है, ये कोई नहीं भूल सकता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पिता का प्रेम नहीं है। कई परिवारों में समस्या ये है कि पिता का जो प्रेम होता है वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। पवित्र शास्त्र में प्रभु के बारे में जब देखते हैं तो एक तरफ वो माँ की तरह दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ पिता की तरह संभालने वाले कहे जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु में माँ का प्रेम और ममता भी दिखाई देती है और पिता की दिलचस्पी और सुरक्षा भी दिखाई देगी, और ये दोनों ही किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। माँ की ममता और प्रेम ही काफी नहीं होता, पिता की जिम्मेदारी और उसकी सहायता भी मनुष्य को चाहिए। इसलिए पिता का जो प्रेम होता है वो भविष्य को लेकर प्रेम रहता है। माँ चाहती है कि मेरा बच्चा अभी स्वस्थ रहे, इसलिए पिता अगर मारने भी आता है, मत मारो, बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, ऐसा वो कहती है। पिता गुस्सा करते हैं और मारते हैं वो इसलिए, बाहर जाएगा तो दोस्तों के साथ बिगड़ जाएगा, पढ़ाई नहीं करता है, सेल फोन लेकर बैठा रहता है, पढ़ाई का नुकसान होगा, उससे भविष्य का नुकसान होगा। माँ कहेगी पढ़ाई नहीं करता तो कोई बात नहीं, बच्चा अच्छा रहना चाहिए। पिता के लिए ऐसा नहीं है। 10 साल के बाद मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, 15 साल के बाद वो नंबर 1 में आना चाहिए, उसके लिए सही रहेगा तभी हो पाएगा। यही है पिता का प्रेम। पिता थोड़े सख्त रहते हैं, ये बात समझे बिना। जब देखो पिताजी मुझे डांटते रहते हैं, कुछ न कुछ बोल के मारते पीटते रहते हैं, ऐसा बोलकर अपने पिता के प्रेम को सही से ना जानकर पिता से नफरत करने वाले बच्चे भी हैं। लेकिन पिता के प्रेम को हमें अच्छे से समझना चाहिए। उन्हें हमसे बहुत प्रेम रहता है, इसीलिए डांटते हैं। अगर वो डांटेंगे नहीं तो बहुत सारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने पिता से डरकर ही अक्सर बच्चे बाहर कोई गलत काम न करके घर आते हैं। पिताजी पूछेंगे, पिताजी डांटेंगे, मेरे पिताजी, ये सब देखते हैं। इससे बच्चे में थोड़ा डर पैदा होता है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक बच्चे की सुरक्षा होती है, और वो है पिता का प्रेम जो सबको सुरक्षित रखता है। इसलिए पिता के प्रेम को कभी भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। कई परिवारों में ऐसा होता है कि पिता परिवार की देखभाल नहीं करता है, बच्चों पर भी ध्यान नहीं देता है। इस तरह के पिता भी होते हैं। अगर आप ऐसे ही पिता हैं तो दया करके अपना मन फिरा लें। एक बार एक ही समय पर 2 बच्चे आते हैं आगे पीछे। छोटे बच्चे प्रार्थना के लिए आए, उनकी उम्र होगी 6 साल, और मैंने उससे पूछा मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करूं, तो कहा अंकल एक बहुत जरूरी काम के लिए प्रार्थना करानी है। मैंने पूछा कौन सा काम? मेरे पिताजी बहुत परेशान करते हैं। छोटा बच्चा, मैंने पूछा कैसी परेशानी? वो शराब पी के आके मेरी माँ को मारते हैं, मेरे पिताजी बदले, उसके लिए प्रार्थना करो। एक 6 साल के बच्चे के जीवन में अपने पिता को लेकर कितनी चोट पहुंची है। आप ऐसे पिता बनकर न रहें। माँ पर हाथ उठाएंगे तो उसके बच्चे के मन को ठेस पहुंचेगी। ऐसा है तो अपने पाप से मन फिराकर प्रभु के सामने मेल मिलाप करें। एक छोटे से बच्चे के मन को कितनी चोट लगी। 2-3 बच्चों के बाद एक छोटी बच्ची आती है। वो बताती है कि मेरे पिताजी रोज शराब पीते हैं और मेरी माँ को डांटते हैं, इसलिए मेरी माँ बस रोती रहती है। माँ को रोते हुए देख मुझे भी रोना आ जाता है। प्रभु मेरे पिताजी को बदल दें, ऐसी प्रार्थना करें। अब देखिए, अभिभावकों के किए काम को छोटे बच्चे देखते हैं और उनके मन को चोट पहुंचती है। इसलिए कम से कम अपने बच्चों के लिए, आपके लिए अपनी लाइफ को सही करना बहुत जरूरी है। जो पिता हैं वो अच्छे पिता बनने के लिए मेल मिलाप करें, और बच्चे भी पिता जो हैं कई बार उनसे गलतियां हो जाती हैं, मन फिराएंगे उद्धार हो जाएगा। कितने ही शराबी
पिताओं का उद्धार हुआ है और अब अच्छे पिता बनकर जी रहे हैं। आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उन्हें बदल देंगे। मैं अपने पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका उद्धार हो। ऐसी प्रार्थना करके देखें, वो बदल जाएंगे। उसके लिए वचन क्या कहता देखिए, 1 तीमुथियुस 5वें अध्याय का 4था वचन, पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। बच्चों को क्या करना है पता है? बच्चे यानी अगर नाती पोते भी हों, तो यहाँ इस वचन में कहा गया है बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें। बच्चे हों या नाती पोते हों, प्रभु का वचन कहता है आपके घर में बड़े या कोई बुजुर्ग हों, माँ बाप या दादा दादी हों, उनके लिए भलाई के काम करें, उन्हें उनका हक दिलाएं, क्योंकि उन्होंने आपको पालने पोसने में कितने दुख उठाए होंगे। आपके पिताजी ने कितने दुख उठाए होंगे। विदेश में जाकर देखिए, अमेरिका और यूरोपीय देशों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद होटल में सर्वर का काम करते हैं। टेबल साफ करना, प्लेटें साफ करना, ऐसी नौकरी करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे काम क्यों करते हैं? वो कमाएंगे तभी ऊपरी पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन इंडिया में कहीं भी अपने बच्चों को माता पिता प्लेटें साफ करने के लिए या काम करने के लिए भेजते हैं? तुम्हारे पिताजी भेजते हैं क्या? मैं कितनी भी मेहनत करूं कोई बात नहीं, मेरे बच्चे अच्छे रहने चाहिए, काम पे नहीं भेजूंगा, तू अच्छे से पढ़, मैं मेहनत मजदूरी करके भी तुझे पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा काम करके पिता और मेहनत करके तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं। क्या ये कभी सोच कर देखा है? ये पिता का प्रेम है, उन्होंने ही पैदा किया, उन्हीं की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यानी तो तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए वचन क्या कहता है? उन्हें उनका हक देना सीखें। ये उनकी जिम्मेदारी है, भलाई करके तुम्हें पढ़ा लिखा के एक बड़ा इंसान बनाया और अब बुढ़ापे की उम्र में तुम्हें उनका हक देना है। ये वचन कहता है परमेश्वर जानते हैं, नहीं किया तो वो शाप में बदल जाएगा। बच्चे या नाती पोते ये समझ लें कि बूढ़े माँ बाप या दादा दादी की तुमने भलाई नहीं की, उन्हें अनाथ की तरह छोड़ दिया और उनके मन को अगर दुख पहुंचाया तो वो तुम्हारे लिए शाप में बदल जाएगा। उन्हें उनका हक देना सीखें। बुढ़ापे में आपको उन्हें संतुष्ट रखना है, उन्हें क्या चाहिए पूछ के उनकी सहायता करें, ये बहुत जरूरी है। हमारे घर में जब मैं जवान था उस समय हमारे परिवार में मेरे पिताजी एक अलग टाइप के थे, लेकिन मेरी माँ और मेरे दादा दादी ने दुखों को सहकर हमें पाल पोस के बड़ा किया। मेरे पिताजी व्यापार करते थे, एक सीमित व्यापार, लेकिन ज्यादातर तकलीफों को सहा, दुख उठाए मेरी माँ ने और मेरी दादी ने। लेकिन मेरे पिताजी ने हमारी पढ़ाई लिखाई के कार्य में हमारा उत्साह बढ़ाने में बहुत कुछ किया। बुढ़ापे की उम्र में मेरे पिताजी गांव में ही रहा करते थे। वो कई बार बताते थे कि हम 4 भाई हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं पूछता है। तो मैं बोलता, किसी से क्यों पूछते हो? मैं हूं ना आपके लिए, आपको जो कुछ भी चाहिए मुझसे बोलो, जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, बस आप खुश रहें। अभी आपको क्या करना है? जो भी करना है करो और बस खुश रहो, जो भी चाहिए मुझसे बोल दो। इस तरह से बोलकर आपको कब क्या चाहिए, पैसे चाहिए, मैं ला कर दूंगा, आप इसने नहीं दिए उसने नहीं दिए ऐसा बोलकर चिंता ना करें। वो कभी आते और कहते कि बेटे इतना चाहिए ये काम करने के लिए, और वो सब देकर आखिर तक उन्हें खुश रखने के लिए एक सौभाग्य यहोवा ने मुझे दिया। मेरे अभिभावक, मैं अपनी माँ से भी कहता, किसी ने दिए नहीं ऐसा मत सोचना, तुम्हें जो चाहिए कहो, मैं करूंगा। प्रभु ने मुझे आशीर्वादित रखा है, इसलिए मुझसे जो भी बन सकेगा मैं करूंगा। बस इतना ही। उनकी बुढ़ापे की उम्र में उनकी देखभाल करके उन्हें खुश रखा, ये याद करके हमारे मन को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। अपने माँ बाप की आपने देखभाल नहीं की, पिता की भलाइयों का अगर आपने हक नहीं लौटाया, तो एक न एक दिन उनके दुख आपके लिए शाप बन जाएंगे, और उस दिन आप सोच सोच कर पछताएंगे। तब पिता जीवित नहीं होंगे। जब जीवित थे तब आपने हेल्प नहीं की, सहायता नहीं की, उन्हें कोई खुशी नहीं दी। उनके मरने के बाद शाप के कारण दुखी होकर रोने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर ने आपको अवसर दिया। आपके अभिभावक माता पिता यदि बूढ़े हैं तो उन्हें उनका हक दें। नाती पोते दादा दादी को हमेशा खुश रखें, क्योंकि उन्होंने अपने दिनों में कड़ी मेहनत करके आपको पाला पोसा। उन दिनों कड़ी मेहनत अलग थी। खेतों में मेहनत किया करते थे, तब एसी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, पैदल जाके मजदूरी किया करते, और अब पढ़ लिख कर एसी में कार में ही घूमते हैं। ये सब देखकर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन आप इस मुकाम पर पहुंचे उसके लिए जिन्होंने सहायता की,
आपके पिता, क्या आपने उन्हें उनका हक दिया? उनके लिए मैं क्यों करूं? इस तरह से आप पूछते हैं ना, घमंड में आके ऐसा बोल रहे हैं ना। कल यही बात आपके सामने घूम कर आएगी और उस दिन आप आंसू बहाएंगे। वो आपके लिए शाप बनकर आपको क्षति पहुंचाएंगे। इसलिए दया करके सीरियसली लें। वचन कहता है कि अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें। इसलिए आप उन्हें जितना संतुष्ट रख सकते हैं उतना रखें और पत्नियां इस काम को ना रोकें। और यदि पत्नी के माँ बाप उनकी ये अकेली बेटी है तो वो अपनी बेटी के भरोसे हैं, पति इसमें रुकावट ना डालें। उसके माता पिता को भी खुश रखने में सहायता करें। दोनों के अभिभावक बहुत जरूरी हैं और पूरे परिवार को संतुष्ट रखना दोनों की जिम्मेदारी है। और ये देखकर यहोवा आपको आशीष देंगे। इसलिए आज के दिन आप अपने अभिभावकों की भलाइयों का हक उन्हें दें कि मेरे पिता ने कितनी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मदद की, मैं उनकी भलाइयों के लिए उन्हें खुश रखूंगा। ऐसा बोलकर मेल मिलाप करें, यहोवा आपको आशीष देंगे। यदि आपने अपने पिता को दुख पहुंचाया या माँ को ठेस पहुंचाई और आज भी आपके कारण दुखी हैं, तो तुरंत जाकर उनसे क्षमा मांगकर समझौता करके उनसे आशीर्वाद लें। उन्होंने मन पूर्वक अगर आशीर्वाद नहीं दिया तो वो शाप आपके जीवन में बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा। उसके बाद आपको बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए आज ही उनके पास जाकर क्षमा मांगकर उनसे मेल मिलाप करके उन्हें खुश रखने के लिए क्या क्या करना है वो सब करें। ठीक है, अब हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अच्छे अभिभावक देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इस फादर्स डे के दिन मुझे अच्छा पिता देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। पिता, कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, कपड़े वगैरह दिलाकर हमें खुश रखा, हमारी इतनी सहायता की, हम ये बात कभी ना भूलें। उसके लिए उन्हें धन्य कहकर आशीष देकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपने पिता को संतुष्ट रखने के लिए अच्छा हृदय मुझे प्रदान करो। मैं उनके मन को कभी ठेस न पहुंचाऊं, कभी उनको दुखी ना करूं। मेरे कारण अगर दुख पहुंचा हो तो उनसे मेल मिलाप करके उन्हें हमेशा संतुष्ट रखूंगा। ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक को आशीष दो। प्रभु, आज के दिन से ही इनके मन में क्रिया करो। माता और पिता को खोज कर जाने वाले उन्हें संतुष्ट रखने के लिए इन बच्चों के ऊपर अनुग्रह करो। प्रभु, कोई भी ऐसे शाप में न घिरे, उस प्रकार से माता पिता को उनका हक दिलाएं। प्रभु, इन अच्छे बच्चों की, नाती पोतों की तुम सहायता कर रहे हो। यहोवा, इन्हें आशीष देने वाले प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। इस वचन अनुसार हम जीवन जिए, वैसी हम पर कृपा करो। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। आप ऐसे करके देखें, आपके घर की काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। अपने अभिभावकों को आप खुश रखकर देखें, तुरंत एक बदलाव आप अपने घर में देखेंगे। रुकावट दूर होगी, कार्य सफल होगा, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन हमेशा अपने माता पिता का आदर करें। उम्र होने पर उनके स्वभाव में हल्का बदलाव आएगा। कुछ न कुछ बोलेंगे, ये करो वो करो कहेंगे। स्वभाव ऐसा होता है। क्षमा करके, मेल मिलाप करके उन्हें खुश रखने के लिए स्वयं को समर्पित करें। यहोवा आपको आशीष देंगे, आमीन। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आप जो भलाइयाँ पाएं और आशीर्वाद पाएं, उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.